बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी मश्क करने जा रहे हैं। मश्क है हाथ की मेहनत की। हम लोगों ने इस नज़म को बागौर पढ़ा है, इसकी नस्र पढ़ी है, इसकी तशरीह पढ़ी है। अब हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए मश्क को खुद हल करेंगे। तो चले आए, चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज बानी: दम भरना, किसी की तारीफ करना। आँख का तारा, बहुत प्यारा। गोदाम, गला रखने की जगह। खरे, नकद। कनात, जो मिले इस पर राज़ी रहना। सुन्नत, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम का तरीका। मश्क: कालम अलिफ को कालम बे से मिलाते हुए अशार मुकम्मल करें। कालम अलिफ: जीने वालों, मेहनत करके, मेहनत हरदम करने वालों। ए मजदूरों और किसानों, शम्मा मेहनत के परवानों। तुमसे सारे खेत हरे हैं, गल्ले से गोदाम भरे हैं। वेरी गुड। हमने जिस तरह से नज़म पढ़ी है उसी तरह से हमने कालम अलिफ और कालम बे को मिलाते जाना है। हाथों की मेहनत, दिल की किनात है, एक से एक है बढ़ कर नेमत। वेरी गुड। हमने ये कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मुकम्मल किया है। अब हम मुख्तसर सवालात के जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 2, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ, नज़म में किन मेहनत कशों को मुखातब किया गया है? नज़म में मेहनत कशों यानी मज़दूरों और किसानों को मुखातब किया गया है। दिल की किनात से क्या मुराद है? दिल की किनात से मुराद है कि वो शख्स जो हर चीज़ पर राज़ी हो जाता है और दिल से खुशी मनाता है। नज़म में किन किन सवारियों का जिक्र किया गया है? नज़म में रिक्शा, रेल, मशीनें और मोटर का जिक्र किया गया है। सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। नज़म के दूसरे बंद की नसर तहरीर करें। प्यारे बच्चों, हमने नज़म को पढ़ते हुए साथ ही साथ नसर पेश की गई है। आप उस नसर को मद्देनज़र रखते हुए नज़म के दूसरे बंद की नसर तहरीर करेंगे। नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें। इस नज़म में शायर अनायत अली ख़ान ने बताया है कि हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए और किसी भी काम को छोटा मत समझें, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेहनत करने वाले को पसंद फरमाया है और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इसलिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। इस नज़म में हमें बताया गया है कि जितने मज़दूर और किसान मेहनत करते हैं वो सब एक ना एक दिन उसका फल ज़रूर हासिल करेंगे और ये दुनिया चलती जाती है और हम इसमें कामयाबियां हासिल करते जाएंगे। सवाल नंबर 4, ज़ैल में तहरीर किए गए अशार की नसर अपने अल्फाज में तहरीर करें। तुमसे सारे खेत हरे हैं, गल्ले से गोदाम भरे हैं। यहाँ पर किसान को मुखातिब किया गया है और इस शेर में बताया गया है कि अगर एक किसान बहुत मेहनत करेगा तो सारे खेत हरे भरे सब्ज़ हो जाएंगे, जो कि निशानी है किसी फसल के उगने की। और उससे गल्ले से गोदाम भरेंगे से मुराद है कि हम जो अनाज खेतों में उगता है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा और उससे गोदाम भर जाएंगे। जो भी चीज़ उगाई उसने बाज़ारों में दाम खरे हैं, यानी कि जो किसान जो चीज़ भी उगाता है खेत में तो वो जब बाज़ार में लेके आता है तो उसको उसकी नकद रकम मिल जाती है। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 5, अपने उस्ताद मोहतरम से हाथ की मेहनत नज़म गौर से सुने और आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपको ये नज़म कैसी लगी। सवाल नंबर 6, आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर किसान अपने खेतों में मेहनत ना करे तो क्या होगा। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 7, दर्जा झैल अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 5 मुरक्कब
जुमले लिखें। यहाँ पर मुरक्कब जुमले बनाने के लिए हमें अल्फाज दिए गए हैं इसलिए, और, ताकि, मगर, क्योंकि। हम बाजार गए ताकि सामान खरीद सकें। वकार मेहनत करता है इसलिए कामयाब है। अम्मी और मैं खाना बनाते हैं। शहजाद बहुत मेहनत करता है मगर हर रोज मायूस होता है। पढ़ें। नीचे दिए गए अशार को पढ़ें और उस्ताद से मफ़हूम समझकर वजाहत से बयान करें। हाथ की मेहनत, दिल की कनात, एक से एक है बढ़कर नेमत। हाथों से मेहनत करके कमाना है ये हमारे नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की सुन्नत। कवायद समझें। रमूज़ो औकाफ वावैन, जब किसी की कोई बात या कौल उसी के अल्फाज में हूबहू लिखना हो तो इस बात या कौल को नुमाया करने के लिए वावैन, ये आपको यहाँ पर वावैन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, में लिखा जाता है। जैसे शायर ने कहा, एक शेर पेशे खिदमत है। सवाल नंबर 9, दर्जा झैल जुमले पढ़ें और मुनासिब जगह पर वावैन का इस्तेमाल करें। अरशाद साहिब ने कहा, वावैन में हम लिखेंगे मैं माजरत चाहता हूँ। अली ने ऐलान किया, आज जलसे की सदारत कासिम साहब करेंगे। आज जलसे की सदारत कासिम साहब करेंगे, इसको वावैन में लिखेंगे। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वावैन में हम लिखेंगे मेहनत में अज़मत है। उस्ताद ने कहा, वावैन में हम लिखेंगे सबक याद करो। असगर ने कहा, वावैन में हम लिखेंगे आज स्कूल बंद है। तख्लीकी लिखाई, किसी भी उन्वान से मुतल्लिक अपनी मालूमात और ख्यालात को तहरीर करें, मज़मून नवीसी कहलाता है। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, तमहीद आगाज़, तफसील या मतन, एहततामिया। तमहीद, मज़मून शुरू करते वक्त कुछ सत्रों में मज़मून की जानिब इशारा करना तमहीद या मज़मून का आगाज़ कहलाता है। तफसील, मतन, ये मज़मून का सबसे अहम हिस्सा होता है। मज़मून की अहम मालूमात इसी हिस्से में दी जाती है। एहततामिया, ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें पूरे मज़मून का खुलासा इस तरह लिखा जाता है कि पढ़ने वाले किसी नतीजे पर पहुंच सके। इसमें अपनी राय, किसी का कौल या शेर भी लिखा जा सकता है। 10, मेहनत की बरकतें, उन्वान पर 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून लिखें। अमली काम, मेहनत की अज़मत पर तकरीर तैयार करें और साथियों के सामने पेश करें। इब्ला के किसी ज़रिए से मेहनत के उन्वान पर नज़में, गीत और वाक़यात सुनकर साथियों को सुनाएं। प्यारे बच्चों, हमने आज हाथ की मेहनत नज़म की मश्क को खुद हल किया है। आपने बागौर उस नज़म को पढ़ा, उसकी नज़र को पढ़ा और उसके मतलब को समझते हुए इस मश्क को हल किया है। अमली सरगर्मियों को टीचर की निगरानी में हल करें और कोशिश करें कि अपने काम को खुद मुकम्मल करें, ताकि आप भी अपने हाथ से काम करें और मेहनत का फल हासिल करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।